हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने जा रहे हैं व्हाट इज़ एन अमेरिकन, यानी क्या होते हैं अमेरिकन्स या कैसे होते हैं अमेरिकन्स, जिसे लिखा है जॉन क्रेवेकोर ने। क्रेवेकोर ने इसमें बताया है कि किस प्रकार अमेरिकन होते हैं, कैसे अमेरिका में लोग रहते हैं और जो लोग रहते हैं वो कैसे होते हैं, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं और अमेरिका में रहते हैं, अमेरिका में कैसा वातावरण है। यह सब बातें उन्होंने इसमें बताई है। इसे और अच्छे से समझने के लिए हम पहले जॉन क्रेवेकोर के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, जॉन क्रेवेकोर का पूरा नाम है जे हेक्टर संत जॉन क्रेवेकोर। इनका जन्म हुआ दोस्तों 13 दिसंबर 1735 में फ्रांस में, और इनकी मृत्यु हो गई 12 नवंबर 1813 में फ्रांस में ही। इनकी स्टडीज़ हुई केवियन नॉर्वेडे यूनिवर्सिटी में। यह अमेरिका के बहुत फेमस राइटर रहे दोस्तों, और इनकी एक स्टोरी अमेरिकन रिवॉल्यूशन आपने ज़रूर पढ़ी होगी। तो आइए दोस्तों, हम स्टार्ट करते हैं व्हाट इज़ एन अमेरिकन। इसमें 3 पार्ट्स हैं दोस्तों। जॉन ने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। तो हम पहले पार्ट 1 देखते हैं। पार्ट 1 की शुरुआत में बताया जाता है दोस्तों कि हम अपने आप को एज अ यूरोपियन मान लें, और ये साल है 1783 में। तो हमें इमेजिन करना है कि हम एक यूरोपियन हैं और हम अमेरिका आए हैं। और जब हम अमेरिका आए हैं तो वहाँ हम क्या क्या चेंजेस देखते हैं, क्या क्या नई चीज़ें देखते हैं, वहाँ पे क्या क्या है, ये सब हम इमेजिन करेंगे। और किस तरह अमेरिका यूरोप से डिफरेंट है यह भी देखेंगे। इसके बाद पोएट कहते हैं दोस्तों, मैं अमेरिका पहली बार आया हूँ। मुझे लगता है कि अमेरिका में लिटिल बिट रिच एंड पुअर में थोड़ा सा डिफरेंस है, जबकि यहाँ पे अधिकतर फार्मर्स भी हैं। पर सच एज प्रिंस जो हैं, ड्यूक हैं, लॉर्ड हैं, ये लोग जो हैं वो रिच पीपल्स में आते हैं। और रिच और पुअर में थोड़ा सा डिफरेंस है। रिच पीपल मॉडेस्ट हाउसेस में रहते हैं और पुअर पीपल एक छोटे से जगह में। इसे काफ़ी आउटर साइड ऑफ अमेरिका माना जाता है। फिर भी वो कहते हैं ऑथर कि ओवरऑल ये जो अमेरिका है वो ग्रेट प्लेस है रहने के लिए। यूरोप से मैं इतना दूर आया हूँ, मुझे अमेरिका ही बेस्ट लगा और ये अच्छा जगह है यहाँ पे रहने के लिए। इस पार्ट में दोस्तों पोएट हमें यह बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका कैसा है और वहाँ रहना कैसा है, वहाँ के सोसाइटी के पीपल्स कैसे हैं। वो कहते हैं कि अमेरिका में सेटल होना बेस्टेस्ट थिंग है, क्योंकि यहाँ पे सब कुछ है। बस लिटिल बिट डिफरेंस है रिच एंड पुअर पीपल में, वो तो कहीं भी होता है। पर मोस्ट ऑफ द अमेरिकन्स क्या हैं, एक फार्मर हैं। इसलिए यह जगह सही होगा सेटल करने के लिए, क्योंकि पोएट 1783 में यूरोप से अमेरिका आए हैं दोस्तों। इसके बाद पोएट यह बताते हैं दोस्तों हमें कि किस तरह अमेरिका जो है यूरोप से अलग है। और कहते हैं कि मैं इतना दूर यूरोप से अमेरिका बस इसी तलाश में आया हूँ कि कैसे मैं यहाँ पे अपनी ज़िंदगी को सेटल कर सकूँ, और कैसा है अमेरिका मैं अभी यही देख रहा हूँ। इसके बाद पोइट यह कहते हैं दोस्तों कि हाँ, मैं अमेरिका से काफ़ी ज़्यादा प्रभावित हूँ, क्योंकि मुझे यूरोप की बिल्कुल याद नहीं आ रही है। मैं यहाँ के चकाचौंध दुनिया में खो चुका हूँ। कितना सुंदर है अमेरिका, यहाँ पे कैसे कैसे बिल्डिंग्स हैं, कैसे कैसे इम्पोर्टेंट थिंग्स हैं, यह सब के बारे में वह बताने लगते हैं दोस्तों। इसके बाद पार्ट 1 ख़त्म होता है दोस्तों। अब हम पार्ट 2 में आते हैं। पार्ट 2 में ऑथर
उन लोगों के बारे में बात करते हैं दोस्तों जो कि अमेरिका में और भी कई कई देशों से आए हैं और यहाँ पे बसे हैं। तो उन पर क्या इफ़ेक्ट होता है, कैसे वो कहाँ कहाँ से आए हैं, अपने देश को छोड़कर क्यों आए हैं, ये सब बातें इसमें करते हैं। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं पार्ट 2। आगे ऑथर कहते हैं दोस्तों कि यहाँ पे इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, फ्रांस, हॉलैंड, जर्मनी और स्वीडन से लोग आए हैं और हाँ, मैं भी यूरोप से आया हूँ। यह एक ऐसा कंट्री है जो कि अब मेल्टिंग पॉट बन चुका है। मेल्टिंग पॉट यानी दोस्तों की चर्चा का विषय। यहाँ पे सारे देश के लोग मिलते हैं क्योंकि यह एक डेवलप कंट्री है। अमेरिका इज़ द मोस्ट पावरफुल कंट्री, इसलिए दोस्तों विभिन्न विभिन्न देशों से वहाँ लोग आते हैं। आगे ऑथर कहते हैं कि अमेरिका इज़ अ मेल्टिंग पॉट ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, या डिफरेंट कल्चर का एक मिला जुला अंग भी है क्योंकि यहाँ पे लोग बाहर से आते हैं और एक गुड लाइफ की उम्मीद रखते हैं। वो ये सोचते हैं दोस्तों कि यहाँ पे बिगर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, यहाँ उन्हें मौका मिलेगा कुछ कर दिखाने का और एक अच्छी ज़िंदगी जीने का। और लोग यहाँ पे यह भी उम्मीद करते हैं कि वहाँ पे उन्हें एक ट्रीटी फेयरली ट्रीट किया जाएगा, सिटीजनशिप लॉ के अंडर, जैसा कि उन्हें अपने देशों में किया जा रहा था वैसा ही अमेरिका में भी होगा। दरअसल दोस्तों अमेरिका में बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, इसलिए ऑथर जो हैं वो यह बताना चाहते हैं कि जो बाहर से आए हैं वो यही सिर्फ चाहते हैं कि हमें वहाँ पे एज अ सिटीजनशिप रिस्पेक्ट बस मिल जाए कि हाँ हम किसी और कंट्री से आए हैं तो हमें रिस्पेक्ट दीजिए, ना कि हमें ह्यूमिलेट कीजिए। हमें इस रिस्पेक्ट की इसलिए भी ज़रूरत है क्योंकि हमने पॉवर्टी यानी गरीबी के कारण अपने होम, अपने हाउस, अपने होम कंट्री को, मतलब अपने मातृभूमि को छोड़ा है क्योंकि वहाँ पे बहुत गरीबी हो गई थी, हमें अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रहे थे, इसलिए हम यहाँ पे आए हैं। और अब हमारे दिल में सिर्फ अमेरिका बसता है और हम यहाँ के ट्रूली अमेरिकन बनकर रहना चाहते हैं। प्लीज़ हमें ये मौका दें कि हम भी इस कंट्री के एक सिटीजनशिप, एक मेंबर बन सके और मेंबर बनकर हम इस देश को अपना सकें क्योंकि अब यही हमारा अपना देश है। हम उस देश को छोड़ आए जहाँ पे हमारा जन्म हुआ था क्योंकि वहाँ हमें सिर्फ भुखमरी ही मिल रही थी। अब हम अमेरिका के हैं और एक ट्रूली अमेरिकन बनकर रहेंगे। यह सब बातें ऑथर कहना चाहते हैं दोस्तों, क्योंकि अमेरिका में ब्लैक और वाइट पीपल पे भी डिफरेंस होते हैं और रिच और पुअर में भी। आपने हाल ही के न्यूज़ों में यह सुना होगा दोस्तों कि किस प्रकार अमेरिका में डिफरेंसेस होते हैं। यही सब बातें उस वक्त भी होगी दोस्तों, यानी 1783 के वक्त भी। इसलिए पोएट जो हैं यानी ऑथर वो ये कहना चाह रहे हैं कि क्यों अमेरिका वाले ऐसे करते हैं, हम भी तो अब अमेरिकन ही बनना चाहते हैं। यह देश हमारा भी कुछ है, इसलिए हमारी थोड़ी रिस्पेक्ट कर लें। और यह कहते हुए दोस्तों पार्ट 2 का एंड हो जाता है। अब हम दोस्तों पार्ट 3 में आएंगे। पार्ट 3 में पोएट क्या कहते हैं देखते हैं दोस्तों। पार्ट 3 में पोएट कहते हैं दोस्तों कि यह जो अमेरिका है ना, यहाँ इतना बड़ा ह्यूज देश है और इतना अपॉर्चुनिटीज़ है कि आप कई देशों से यहाँ लोग आते हैं और यहाँ पे कोई भी कल्चर वगैरह यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे सिर्फ एक ह्यूमैनिटी कल्चर है बस। और इससे हम यह समझ सकते हैं कि अगर आप एक अमेरिकन चाइल्ड हैं तो आपके पेरेंट्स हो सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और कंट्रीज़ के हों
और आपके ग्रैंड पेरेंट्स भी डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और कंट्रीज़ के हो सकते हैं दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे ह्यूमैनिटी बहुत अधिक है। यहाँ पे कल्चर्स को मायने नहीं दिया जाता है, यहाँ पे कास्टिज़म नहीं है, यहाँ पे कास्ट वगैरह नहीं है, रिलीजन वगैरह कुछ भी नहीं है। बस यह एक ह्यूज कंट्री है और यहाँ के लोग अलग अलग देशों से आकर यहाँ पे बसे हैं। अंतिम के लाइनों में ऑथर बस इतना कहते हैं दोस्तों कि अमेरिका ही वन ऑफ द कंट्री है, एक ऐसा जगह है जो कि आपको अपनी अपॉर्चुनिटी से अपनी लाइफ को बेहतर बनाने में मदद करता है। यानी कि वो यह कह रहे हैं कि मैं अगर अमेरिका में आया हूँ तो यह अमेरिका मुझसे चाहता है कि मैं हार्ड वर्क करूँ ताकि यहाँ पे मैं सरवाइव कर सकूँ और अपने ही हार्ड वर्क से मुझे एक पहचान भी मिल सकती है अमेरिका में। और यहीं पे दोस्तों व्हाट इज़ एन अमेरिकन ख़त्म होता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। मैं आपसे मिलूँगा एक नेक्स्ट स्टोरी में, तब तक के लिए बाय बाय।